हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो उसको पूरा देखा करिए और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आज मैं आप लोगों के लिए जो घटना लेकर आई हूँ, यह घटना 2025 की है। लेकिन जब ये घटना घटित हुई तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रही और सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा इस घटना की चर्चा रही कि ये घटना राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट की है। एक 10 साल की लड़की की शादी उसी की उम्र की 10 या 12 साल के लड़के से कर दी जाती है। शादी के बाद ये था कि लड़की अभी कम उम्र की है, तो जब ये 18 साल की हो जाएगी तब हम इसको विदा कराकर ले जाएंगे। लेकिन जो समय था, समय तो बीत जाता है, धीरे-धीरे वो 18 साल की भी हो जाती है और जब उसकी विदाई का समय आता है, तब उसकी डोली नहीं बल्कि वह कंधों पे जाती है, उसकी अर्थी जाती है उस घर से। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उस लड़की को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? आखिर इसके पीछे ऐसे क्या कारण थे, जो एक लड़की अपनी विदाई के समय विदा ना होकर बल्कि अर्थी पर विदा होती है। आइए हम लोग इस घटनाक्रम को जानते हैं। जो करिश्मा थी, जिसकी शादी महज 10 वर्ष की उम्र में कर दी गई थी, जब वो 18 वर्ष की हो जाती है, तो उसके परिवार वाले उस पर प्रेशर बनाने लगते हैं कि तुम्हारी विदाई कर दी जाएगी क्योंकि अब तुम 18 वर्ष की हो गई हो, अब तुमको अपने ससुराल जाना पड़ेगा। लेकिन जो करिश्मा थी वो अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी, वो आगे पढ़ना चाहती थी। तो उसने अपने परिवार वालों से कहा कि ठीक है, पहले मुझे नर्सिंग का कोर्स करा दो, वो कोर्स जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं चली जाऊँगी। उसके परिवार वाले उसकी बात मान लेते हैं और वहीं नागौर डिस्ट्रिक्ट में ही उसका एडमिशन करवा देते हैं। जब वो कॉलेज जाती है, कॉलेज जाने के बाद एक टीचर के प्रति उसका आकर्षण हो जाता है। मतलब वो टीचर से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है, उसको पसंद करने लगती है और उस टीचर को भी इस लड़की की एक्टिविटी से, इस लड़की की हरकतों से टीचर को भी लगने लगा था कि ये लड़की पढ़ाई में कम इंटरेस्टेड है, मुझ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। एक दिन वह टीचर, उस टीचर का नाम सहदेव होता है, वह करिश्मा से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता जैसा तुम सोच रही हो, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हो चुकी है और हमारा रिश्ता गुरु और शिष्य का है और ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही धीरे-धीरे समय बीतता है, दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद ये दोनों एक-दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जो लड़का था उसकी भी शादी हो चुकी थी, जो सहदेव था, उसकी उम्र 27 से 28 वर्ष रही होगी और वो उसकी शादी 2-3 साल पहले हो चुकी थी। लेकिन उसका अपनी पत्नी से कुछ विवाद चल रहा था और जिसकी वजह से वह करिश्मा के साथ शादी नहीं कर सकता था, उसके साथ वह लिव इन रिलेशन में नहीं रहना चाहता था। उसने करिश्मा से कहा कि अगर मेरी वाइफ से मेरा डिवोर्स हो जाता है, तो हम दोनों साथ में रह सकते हैं, नहीं तो हम साथ में नहीं रह सकते। कुछ टाइम बाद सहदेव का अपनी वाइफ से डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स होने के बाद वह, जब यह बात करिश्मा को पता चलती है तो वह सहदेव से कहती है कि मेरा भी बाल विवाह हुआ था, मैं भी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती और तुम्हारा तो डिवोर्स ही हो गया है, तो क्यों ना हम दोनों साथ में अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें। लेकिन सहदेव कहता है कि ठीक है, तुम अपने घर पर बात कर लो, मैं भी अपने घर पे बात करता हूँ। अगर दोनों परिवारों की सहमति रहेगी तो हम लोग शादी कर लेंगे। लेकिन लड़का तो अपने घर पे बात कर लेता है, लेकिन लड़की जब अपने घर पे बात करती है तो उसके घरवाले सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। कहते हैं कि नहीं, जहाँ तुम्हारी शादी कराई गई थी, तुमको वहीं जाना पड़ेगा। इस वजह से लड़की ने, करिश्मा ने मजबूरी में घर से भागकर सहदेव के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगती है, जयपुर में रहने लगते हैं। कुछ टाइम बाद वो अलग-अलग सिटी में घूमने लगते हैं और उनकी लाइफ अच्छी चल रही थी। लेकिन जो लड़का था, वो नर्सिंग कॉलेज में तो प्राइवेट में पढ़ाता था, लेकिन वो गवर्नमेंट की भी तैयारी करता था, गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी करता था। तो शादी के बाद उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई थी कि वो करिश्मा और अपने बारे में सोचे, तो उसने गवर्नमेंट के एग्ज़ाम देना शुरू कर दिया। वो 13 जून 2025 को गवर्नमेंट एग्ज़ाम था, वह एग्ज़ाम देने अपने दोस्त हरेंद्र के साथ गया हुआ था।
वो बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक एक व्यक्ति और उसके साथ एक महिला आती है जो उससे लड़ने लगती है। वो महिला और वह व्यक्ति करिश्मा के दीदी और जीजा थे, जो उससे लड़ने लगते हैं। कुछ ही समय बाद एक कार आकर रुकती है और रुकने के बाद उस सहदेव को उस कार में ज़बरदस्ती बिठा लिया जाता है और बिठाने के बाद उसके साथ तब तक मारपीट की जाती है जब तक उसकी सांसें थम नहीं जाती। जब उसकी सांसें थम जाती हैं तो उसे रोड किनारे सब फेंक कर चले जाते हैं। हरिंदर तभी उसके घर पर इन्फॉर्म कर देता है कि सहदेव को गाड़ी में उठाकर ले गए, लेकिन उसके परिवार वाले क्या कर सकते थे। वो उससे पता करने की कोशिश करते हैं, तब तक सहदेव की सांसें थम चुकी थी। जब यह बात करिश्मा को पता चलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में चली जाती है। लेकिन वो उस टाइम प्रेग्नेंट थी और वह अपना जीवन कहीं और ना जी के उसने यह कदम उठाया कि वह सहदेव के परिवार के साथ ही रहेगी। तो वो उसके घर चली जाती है, वहाँ रहने लगती है। लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था, वो हर समय बेचैन रहती थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी और कुछ समय बाद सही से खाना-पीना ना खाने की वजह से उसका गर्भपात हो जाता है और उसके बाद वो और ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है और एक दिन वह एक बड़ा कदम उठा लेती है। वह एक दिन अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है, बंद करने के बाद वह पंखे से लटक जाती है, अपनी जीवन लीला को वह समाप्त कर देती है। उसके बाद जब उसके ससुराल वाले पुलिस को इस घटनाक्रम के बारे में बताते हैं, पुलिस आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन में जो करिश्मा के दीदी, जीजा और चाचा और रिलेशन के लोग होते हैं, सब पे मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और जिन लोगों ने उस सहदेव के साथ मारपीट की थी, उसको भी हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन इस पूरे हत्याकांड में सबसे ज़्यादा नुकसान सहदेव के परिवार का हुआ। वो अपने परिवार का एक इकलौता बेटा था और एक माँ ने अपने बेटे को खो दिया, एक बहन ने अपने भाई को खो दिया और शायद इस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। मेरा इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ख्याल रख सकें।